कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्लास 12। तो टॉपिक लाया हूँ मैं अलजेब्रिक फंक्शन। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जितना भी अलजेब्रिक फंक्शन मैं लिया हूँ, पोलिनोमियल, रेशनल, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट और सिग्नम, सबका कंटिन्यूटी चेक करूँगा बाई ग्राफ मेथड से कि जो भी फंक्शन यहाँ पे है कि कंटिन्यूस है या नहीं है। तो कंटिन्यूटी में मैं बताऊँ कि अगर मैं कोई ग्राफ बनाता हूँ तो बिना पेन उठाए हुए, सपोज मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और मैं ग्राफ ऐसा बनाया, तो इस बनाने में मुझे पेन को तो उठाना नहीं पड़ा, कंटिन्यू जा रहे हैं। तो बस यही क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन चेक करना है मुझे। क्लियर? चलिए, तो वन बाय वन पहले फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन में हम लोग देखेंगे डोमेन और रेंज भी देख लेंगे, और ये भी पता करेंगे हम लोग कि कब फंक्शन कंटिन्यूस है, किस रेंज में। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन में बहुत सारा टाइप का होगा, सपोज कांस्टेंट फंक्शन है, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, तो ये सारा मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन किस टाइप का रहेगा, सपोज कंसीडर कर लिया एफ एक्स इक्वल टू सी। क्लियर? तो एक एग्जांपल भी लेके चल रहा हूँ। सी क्या कंसीडर कर रहा है कि कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पे। तो सपोज मैं मान लिया y इक्वल टू 5 या 6, कुछ भी, एफ एक्स बोले या y बोले, बात एक ही चीज़ है। इसका ग्राफ देखें तो आप लोग तो क्या है, y इक्वल टू 5 कंसीडर करने का मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू कुछ भी रखें, या तो पॉजिटिव मिले निगेटिव मिले, y हमेशा कांस्टेंट देगा। क्या देगा? आउटपुट 5 देगा। तो कंसीडर कर लिया कि यहाँ पे 5 है, ऐसे इक्वल इंटरवल पे कट करते जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 यहाँ पे ले लिया। तो यह इसका डोमेन क्या होगा, एक्स का वैल्यू तो कुछ भी ले रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव में भी और निगेटिव में भी, रियल नंबर। लेकिन रेंज क्या मिलेगा, एक्स आप कुछ भी ले रहे हो लेकिन आउटपुट तो हमेशा 5 ही मिलेगा। ये है। तो अभी बोलूँगा कि ये कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होगा। कब होगा कंटिन्यूस? एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स का वैल्यू तो कुछ भी ले रहे हैं ना, पॉजिटिव या निगेटिव। अगर मैं पेन यहाँ से कंसीडर करूँ, ड्रॉ करना ग्राफ को, कंटिन्यू में जा रहा हूँ बिना पेन उठाए हुए, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किस पे? एक्स बिलोंग टू रियल नंबर पे। तो ये कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो कांस्टेंट फंक्शन तो हो गया। नेक्स्ट कंसीडर करते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है, पावर क्या होता है वेरिएबल का, 1, उसी को बोलते हैं लीनियर फंक्शन। तो कंसीडर में जनरल फॉर्म बताऊँ मैं दी, तो ए एक्स प्लस बी, इस वेरिएबल का पावर 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन हो गया। और एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। तो सपोज मैं मान लिया y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है ना, पावर 1, तो लीनियर हो गया ये। अब इसका ग्राफ बनाऊँ तो सिंपल है, 10th के कॉन्सेप्ट पे चलिए। अगर x का वैल्यू यहाँ पे 0 कंसीडर करें तो y क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे सपोज मान लिया 1, ये 0 1 यहाँ पे आ गया। y 0 लेंगे तो x क्या आएगा, -1, तो -1 0। ग्राफ इस टाइप का बना। क्लियर? तो अब x रिस्ट्रिक्शन है क्या कि x तो हम कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, पॉजिटिव वैल्यू भी निगेटिव भी। तो डोमेन इसका क्या होगा, रियल नंबर। रेंज भी तो अगर मैं y x प्लस दे रहा हूँ तो y प्लस आएगा, अगर x -1 दे रहे हैं तो 0 आएगा, अगर -3 देंगे तभी। इसका मतलब कि y पॉजिटिव निगेटिव दोनों रहेंगे, तो रेंज रियल नंबर। कंटिन्यूस कब होगा, तो जितना भी मैं ग्राफ बनाऊंगा आप नोटिस करिएगा कि जो भी डोमेन होगा ना, इसका डोमेन रियल नंबर, इसका भी डोमेन रियल नंबर, तो डोमेन पे ही कंटिन्यूस रहेगा ऑलवेज। तो कंटिन्यूस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर? चलिए, लीनियर फंक्शन के बाद क्वाड्रेटिक फंक्शन देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन जनरल फॉर्म में बताऊं क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
ये होता है ना जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में ये लिख लिया ax² प्लस bx प्लस सी। एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन तो इस फॉर्म का रहेगा, तो सारा का थोड़ी इम्पोर्टेंट है। y=x², इस ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको मैक्सिमम जगह मिलेंगे। तो डोमेन, रेंज, ग्राफ कैसा बनता है, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, तीनों आपको दिमाग में रखना है। ये इम्पोर्टेंट है, बेस है आपका कैलकुलस का। अभी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी में एक ही है, आगे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे हम लोग। तो हर जगह ये सारे फंक्शन इम्पोर्टेंट रहेगा, काम आने वाले हैं। ठीक है, ये है सारा 11th का ही टॉपिक, क्योंकि 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में। भाई देव अगर भूल गए तो मैं फिर से आप लोग को रिवाइज कर रहा हूँ मैं। तो इसका ग्राफ देखें, x पॉजिटिव या नेगेटिव, y हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। ये इससे क्लियर हुआ कि नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ग्राफ इस टाइप का बनेगा। तो डोमेन क्या होगा इसका, कुछ भी ले रहा हूँ x, तो रियल नंबर। रेंज, आप x पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, y हमेशा पॉजिटिव ही देगा। पॉजिटिव मीन्स व्हाट, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर देगा। अब जब डोमेन आ गया तो उसी पे एक कंटिन्यूस भी होगा, कंटिन्यूस एट ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम क्यूबिक ले लें, क्यूबिक फंक्शन। तो जनरल फॉर्म क्या होगा इसका, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब जो इम्पोर्टेंट क्यूबिक फंक्शन है उसका मैं कंसीडर करूँ तो y=x³। तो इसका ग्राफ वही फिर से x और y का 2-3 को रेंडमली कोई वैल्यू लीजिए और उस पर अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ इस टाइप का बनेगा। तो x पॉजिटिव में भी ले रहे हैं, निगेटिव में भी ले रहे हैं, तो y पॉजिटिव जा रहा है, निगेटिव में भी जा रहा है। इसका डोमेन रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर। तो जो डोमेन होता है उसी पे कंटिन्यूस भी होगा, तो कंटिन्यूस एट ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये था बात पॉलिनोमियल।